मेरी स्क्रीन विजिबल है। हाँ, विजिबल है। जी। तो हम जो आज का ये टॉपिक्स कवर करेंगे, वो दो टॉपिक्स करेंगे हम आज। एक तो सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु। फ्रॉम द लुक्स पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम द मॉरल पर्सपेक्टिव। और दूसरा ये कि एक हदीस है अल्लाह के नबी की कि सारे अल्लाह के नबी जितने भी आए हैं, अ, वो सारे शेपर्ड्स रह चुके हैं अपनी 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 जिंदगियों में। तो हम इन दो टॉपिक्स को आज कवर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पहली हदीस से स्टार्ट करता हूँ। ओके। वेबसाइट डाउन है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है अल्लाह के नबी के बालों के बारे में। हमने लास्ट टाइम कवर ये करा था कि जो अल्लाह के नबी के सर के बालों के मुतालिक हमने कवर करा था कि उनकी तीन डिफरेंट लेंथ्स के हेयर हेयर लेंथ रिपोर्ट किए गए हैं। एक तो कान तक, दूसरा ये कि ईयर लोब तक, यानी कान के बिल्कुल निचले हिस्से तक, और तीसरा कंधे तक। ओके। तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम हेयर्स के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली वाइट हेयर जो अल्लाह के नबी के होते हैं उसके बारे में। तो ये जो सबसे पहली हदीस है ये उसी के रिगार्डिंग है। ये शमाइल तिर्मिदी की हदीस है। इसको जुबैर अली नई ने सही कहा है। अनस इबिन मालिक सेड, ऑन द हेड ऑफ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, on the head of messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and his beard I counted only 14 white hairs। तो टोटल अल्लाह के नबी के जितने बाल थे उनमें टोटली 14 वाइट हेयर्स पाए गए थे। मतलब अमूमन जितने अल्लाह के नबी के हेयर थे वो ब्लैक थे, और उनमें एक्सेप्शन जो थे वो वाइट कलर थे। और वो वाइट भी कितने थे उसका काउंट इस हदीस में 14 बताया जा रहा है। और इसी तरीके से सुन्नन इब्ने माजा में हदीस है। ये भी सही हदीस है। इट वॉज नरेटेड दैट हुमैद सेड, अनस बिन Malik was asked, did the messenger of Allah dye his hair? He said he did not have any white hair apart from approximately 17 or 20 at the front of his beard। तो पिछली हदीस में यह आया था कि टोटल अल्लाह के नबी के 14 वाइट हेयर थे, और इसमें बताया जा रहा है कि 17 से लेके 20 तक बियर्ड में वाइट हेयर थे। सर की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे बियर्ड की बात की जा रही है। ओके। तो तो इस हदीस में हमें 17 से 20 बताया जा रहा है। और इसी वजह से अल्लाह के नबी अपने बालों के ऊपर कोई डाई नहीं कर लगाते थे। जैसे कोल लगाया जा
वो भस्मा की बूटी इस्तेमाल करते थे उस जमाने में, या बालों को हेना यूज करके रेड करते थे। अमूमन कई सारे सहाबी करते थे, और बट अल्लाह के नबी नहीं करते थे, क्योंकि उनके बाल सफेद ही बहुत कम थे। अ, इसी कंटेक्स्ट में एक और हदीस है। अ, ये हसन दर्जे की रिवायत है। अब्दुल्ला इबिन उमर सेड द holiness of Allah's messenger was merely about 20 white hairs। तो रफली 20 वाइट हेयर है अल्लाह के नबी का, इसमें ये बताया जा रहा है। और इसी कंटेक्स्ट में सही मुस्लिम में एक रिवायत है। Anas bin Malik reported that Allah's messenger was neither very conspicuously tall nor short statured, and his color was neither glaringly white nor brown. His hair was neither very curly nor very straight. Allah commissioned him when he reached the age of 40 years, and he stayed in Makkah for 10 years and 10 years in Medina. Allah took him away when he had just reached the age of 60, and there had not been 20 white hairs in the head and the beard. तो इस हदीस में ये बताया जा रहा है कि 20 सफेद बाल रहे होंगे अल्लाह के नबी के हेड और बियर्ड पे। ओके। तो अ, हमने ये चार हदीसें देखी। तो एक में 14 बताया गया, एक में 17 या 20 बताया गया, तीसरे में रफली 20 बताया गया, और इस चौथी में ये बताया जा रहा है कि 20 से भी कम ही होंगे। तो अ, हमें जितनी हदीस से रिपोर्ट रिपोर्ट हुई है उनमें ये चार नंबरिंग हमें बताई गई है। तो 12 अपने अपने जिस जिस टाइम पे सहाबा ने ये चीज कैलकुलेट करी होगी, उस वक्त पे, या जिस जिस वक्त पे उन्होंने मिला होगा उस वक्त इतने बाल रहे होंगे। और दूसरा, इसकी एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकती है कि उन्होंने अ, जिस केस में रफली नंबर बताया गया ना, तो वो अप्रोक्सीमेटली ही काउंटिंग कर रहे थे, ना कि एग्जैक्ट काउंटिंग कर रहे थे। और दूसरी ये है कि जिस वक्त पे मिले होंगे उस वक्त सच में इतने ही बाल रहे होंगे। तो ये चारों ही चारों हदीसें क्योंकि हमारे पास हसन या सही दर्जे की मिलती है, हम इन चारों को मानते हैं। और हम हदीसों को दईफ नहीं कहेंगे। बहरहाल ये डिफरेंस हमें मिलता है, और इसकी ये एक्सप्लेनेशन भी स्कॉलर्स के थ्रू हमें मिलती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं। जी। ओके, तो फिर इस टॉपिक में बस इतना ही बाकी रह गया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है सील ऑफ प्रॉफिटहुड। तो उस कंटेक्स्ट में मैं सबसे पहले, जी, ये सबसे पहली हदीस है, सही हदीस है ये। शमाइल तिरमिदी की हदीस है ये। As-Sa'ib ibn Yazid said, my maternal aunt took me to Prophet sallallahu alaihi wasallam, and she said, O Messenger of Allah, my sister's son is in pain, and he therefore stroked my head and supplicated blessings for my sake. तो अ, अल्लाह के नबी के पास सईब बिन यजीद के आंट ने उनको अल्लाह के नबी के पास ले गए, और अल्लाह के नबी से हेल्प बताया कि वो बहुत पेन में है। तो उसी वजह से अल्लाह के नबी ने उनके सर को सहलाया और उनके लिए दुआ दुआ करी। और फिर और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी ने वुदू बनाई। ही परफॉर्म माइनर रिचुअल एब्यूलेशन। I drank from his ablution water and stood behind his back, whereupon I observed
steel between his shoulders, and lo and behold, it was like a button of bridal canopy. तो फिर जब अल्लाह के नबी ने वुदू बनाई तो उसी दौरान वो अल्लाह के नबी के पीछे थे, और उन्होंने अल्लाह के नबी के कंधों के बीच में एक सील देखा। और फिर वो स्कील की डिस्क्रिप्शन ये बताई जा रही है कि वो एक बटन जैसा था ब्राइडल कैनोपी का। अ, अ, और इसके अलावा इसकी एक और ट्रांसलेशन में ये बताया गया है कि वो एग ऑफ पैट्रिच, एक बर्ड है पैट्रिच, उसके अंडे के जैसे साइज की थी वो। तो वो सील छोटा सा अंडा होता है। सील तो क्या? सील का क्या मतलब है? हाँ, उस पे मैं आता हूँ। तो ओ- तो स्टील के, अच्छा, स्टील बेसिकली ये है कि जो क्रिश्चियंस थे या जो ज्यूस थे, उन तक अल्लाह ताला ने पहले से ही बताया था कि हमारे नबी आने वाले हैं और उनके क्या साइंस होंगे, कि जिसके बेसिस पे वो नबी को पहचान सकते हैं। तो उसमें से एक साइन जो उन्हें बताया गया था, ज्यूस और क्रिश्चियंस को तौरात और इंजील में बताया हो, या वैसे उनको उनके नबियों ने बताया हो, कि एक अल्लाह के जो आखिरी नबी आएंगे उनके कंधों के बीच में एक साइन होगा, और उस साइन की उन्हें डिस्क्रिप्शन बता दी गई, और वो साइन के बेसिस पे वो अल्लाह के नबी को पहचान पाएंगे। तो ये एक साइन है जो जिससे अल्लाह के नबी को पहचाना जाता है। तो इसको सील के अलावा साइन ऑफ प्रॉफिटहुड भी कहते हैं। ओके। और ये जो है, इसको सील बोलने के पीछे स्कॉलर्स के जो रीजनिंग है वो दो रीजनिंग है। एक रीजन तो ये है कि वो अ, आखिरी नबी है, तो इसलिए नबूवत पे सील हो गया, तो इसको सील ऑफ नबुआ बोलते हैं स्कॉलर्स। और दूसरा ये है कि पहले के जमाने में अगर कोई डॉक्यूमेंट कोई ऑथेंटिक है, उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए ना, हर जो राजा रहते थे या जो बड़े एम्परर्स रहते थे, वो अपने डॉक्यूमेंट्स पे एक स्पेसिफिक सील लगाते थे। ओके। वो सील की प्रेजेंस के वजह से ये सिग्निफाई होता था कि वो बहुत ही एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, ना कि कोई, क्योंकि वो सील जो लगाते थे वो उसको रेप्लिकेट कोई और नहीं कर सकता था। अगर उसको साथ कुछ मैनिपुलेट कर दिया या कुछ फर्क आ गया तो वो एग्जैक्ट सेम वैसे नहीं बनता था। तो उससे डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई होती थी। तो उसी तरीके से क्योंकि हमारे अल्लाह के नबी ऑथेंटिक है, तो उनको भी उनकी ऑथेंटिसिटी के लिए अल्लाह ताला ने ये करा हो सकता है। तो ये दो एक्सप्लेनेशंस है हमारे पास, और ये एक्सप्लेनेशन हमें इब्न हाजर अल हैसमी से पता चलती है। ओके। जी। तो यहाँ पे हमें अच्छा, ये एक और सवाल इस कंटेक्स्ट में ये आता है कि सील ऑफ प्रॉफिटहुड जो है वो क्या अल्लाह के नबी के ऊपर कब से एग्जिस्ट करने लगा, लाइक वो क्योंकि अल्लाह के नबी की नॉर्मल बर्थ थी, ईसा अलैहि सलाम की तरह मिराकुलस बर्थ बर्थ तो नहीं थी। तो ये कब अ, अल्लाह के नबी की बॉडी पे जाहिर हुआ? तो इसके ऊपर दो व्यूज है स्कॉलर्स के। एक तो ये है कि अल्लाह के नबी पैदाइश के वक्त से ही अल्लाह के नबी के बैक पे ये एग्जिस्ट करता था। दूसरा ये है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब शक्कुल कदर किया, अ, जब मतलब अल्लाह के नबी के चेस्ट को स्प्लिट करके उसके उनके हार्ट को वॉश करा था दमदम के पानी से। हाँ। तो उस वक्त
लगाया गया। और ये दोनों ही जो व्यूज है, ये दोनों ही हदीसों के बेसिस पे है। कि दो हदीसें हैं, एक में ये बताया जाता है कि बचपन से ही था, दूसरी हदीस ये है कि अ, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये करा, तब तब से ये एग्जिस्ट करता है। वो हदीस में ये भी आता है कि किसी एंजल ने वो बैक पे वैसा मार्क लगाया। बहरहाल ये दोनों ही हदीसें वीक हदीस हैं। और दोनों में से ऐसा कुछ नहीं है कि एक ज्यादा स्ट्रांग है या दूसरी ज्यादा स्ट्रांग है। तो दोनों ही व्यूज शुरू से एग्जिस्ट करते हैं। बट जो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर एविडेंस है वो ये है कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने स्प्लिट करा अल्लाह के नबी के चेस्ट को, और फिर दिल को साफ करा, तो तब का वाकया है ये। ओके। और यही व्यू अब्दुर्रज़ाक अल बदर, उनका भी यही व्यू है। जी। तो ये हो गया सील। और सील की डिस्क्रिप्शन इस हदीस में ये हमें पता चलती है कि वो एक छोटा सा मार्क था अल्लाह के नबी के पीठ पे, जो कि शोल्डर्स के बीच में था। तो ये इससे हमें पता चलता है। अच्छा, इस हदीस में ये बात भी आई है ना कि ही परफॉर्म माइनर रिचुअल एब्लुशन, यानी वुदू बनाई, एंड आई ड्रैंक फ्रॉम हिज एब्लुशन वाटर। मतलब जो उस जमाने में ये होता था कि अल्लाह के नबी जिस पानी से वुदू बनाते थे, उस पानी को अ, जो सहाबा थे वो एक ब्लेसिंग मानते थे अल्लाह के नबी की तरफ से। और उस पानी को, वुदू बनाने के वाले पानी को, सहाबी पिया करते थे। तो वो उसमें ब्लेसिंग मानते थे। और ये ऑथेंटिक हदीस से भी साबित है कि अ, इसमें कोई बुरी बातें नहीं है। बट ये नॉर्मल किसी इंसान के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये नबियों के लिए खास चीज थी कि उनके वुदू के पानी में भी ब्लेसिंग हुआ करती थी। ओके। जी। तो इसी कंटेक्स्ट में अ, हमें और भी हदीसें मिलती हैं। तो पहले मैं वो हदीस कोट कर देता हूँ। ये है, ये हसन दत्ते की रिवायत है शमाइल तिरमिजी में। अबू नदरा अल अवाकी said, I asked Said al-Khudri about the seal of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, meaning the seal of prophethood. So he said it was protrusion of skin on his back, मतलब कि एक raised piece of flesh जो कि अल्लाह के नबी के बैक पे था। ओके। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो एक रेस्ड पीस ऑफ फ्लेश था। पिछली हदीस से पता चलता है कि उसका साइज एक पैट्रिच के एग के जितना बड़ा था वो। और एक और भी हदीस है इसमें। Abdullah ibn Sarjis said, I came to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam while he was among the group of his companions, so I circled like this behind him. He understood what I want, so he threw the cloak off his back, and I thus saw the place of seal on his shoulders, like a clenched fist surrounded by moles, as if they were warts. I came around to face him and I said, May Allah forgive you, O Messenger of Allah. He said, And you. So people exclaimed, Allah's Messenger has asked forgiveness for you. He said, Yes, for you. And then he recited Quranic verse and asked forgiveness for your sin as for believing men and believing women. तो इस हदीस में हमें ये
जी, इस हदीस में हमें ये बताया जा रहा है कि जो जो सील ऑफ प्रॉफिटहुड था उसकी और मजीद डिस्क्रिप्शन आ रही है ओके। कि वो एक क्लेंज्ड फिश जैसा नजर आता था। उसके अराउंड मोल्स थे, यानी स्पॉट्स थे, कि वो एक उसकी बाउंड्री टाइप डिफाइंड था। और वो बिल्कुल ही डॉट्स थे, लाइक मोल्स से बना था वो। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है इसकी। और इसी कंटेक्स्ट में एक और भी हदीस है। ये ये भी सही रिवायत है। अबू जैद अमर बिन तब अल अंसारी टोल्ड मी अल्लाह's messenger sallallahu alaihi wasallam said to me, "O Abu Zaid, come close to me and stroke my back." I duly stroked his back, whereupon my fingers touched the seal. I said, "What is the seal?" He said, "Intertwined hairs." तो इस हदीस में हमें ये बताया जा रहा है कि जब अबू जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी के पीठ को स्ट्रोक करा, तो अच्छा, ये स्ट्रोक करने के रीजन भी मल्टीपल बताए जाते हैं। एक रीजन ये बताया जाता है कि हो सकता है कि अल्लाह के नबी के पीठ को स्क्रैच करवाने के लिए अल्लाह के नबी ने ये बोला तो उन्होंने करा, या ये हो सकता है कि कुछ हार्मफुल चीज अल्लाह के नबी के पीठ पे होने का अल्लाह के नबी को गुमान हुआ तो इस वजह से। या तो फिर ताकि ना पीठ ठुके उनको ऑनर मिले कि अल्लाह के नबी की बॉडी को टच करने का उन्हें मौका दिया जाए। तो ये तीन रीजंस बताए जाते हैं जिसके वजह से टच किया होगा। ओके। और फिर जब अ, ये बात बताई जा रही है कि सील क्या है, तो उन्होंने बताया कि इंटरट्वाइंड हेयर्स, यानी एक कलेक्शन ऑफ कुछ हेयर्स थे। अ, वो उसको सील बताया जा रहा है। तो ये सारी जो मैंने हदीसें आपको दिखाई है जिसमें डिस्क्रिप्शन आया है, तो ये सारी हदीसों से हमें डिफरेंट चीजें पता चलती है। एक से हमें पता चलता है उसका साइज जो कि है पैट्रिच के अंडे जितना। दूसरे से हमें पता चला है कि वो एक रेस्ड पीस ऑफ फ्लेश है। और तीसरे से पता चला है कि वो एक कलेक्शन ऑफ फ्यू हेयर्स हैं, उस पे हेयर्स भी है। और गौर से हमें पता चला है कि वो एक क्लेंच्ड फिश की तरह दिखने में था और उसके अराउंड स्पॉट्स थे। तो ये सारी उसकी डिस्क्रिप्शन हमें मिलती है। अच्छा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो चीज है सील ऑफ प्रॉफिटहुड, वो ज्यूस और क्रिश्चियंस के लिए एक साइन था जिससे वो नबी को पहचान सकते थे। इसका एक सबूत हमारी हदीस की किताबों से भी मिल जाता है कि एक एक यहूदी गुलाम थे जिन्होंने ये चीज देखी और इस्लाम कबूल कर लिया। मैं आपको वो ऑथेंटिक हदीस दिखा देता हूँ। ओके। ये भी शमाइल तिरमिजी में ही है। अबू बुरैदा से सलमान अल फारसी ब्रॉट अल्लाह's messenger sallallahu alaihi wasallam when he reached Medina a table with ripe dates upon it and placed in front of Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam. So he said, "O Salman, what is this?" He replied, "A charitable gift for you and for your companions." तो सलमान अल फारसी ने एक एक टेबल पे कई सारे राइप डेट्स ले आए
और वो अल्लाह के नबी को एज अ चैरिटी बोला। तो उसके रिप्लाई में अल्लाह के नबी ने कहा कि द प्रॉफिट फॉर विच ही रिप्लाइड अ चैरिटेबल गिफ्ट फॉर यू एंड फॉर योर कंपेनियंस, टेक इट अवे सेड द प्रॉफिट। मतलब अल्लाह के नबी ने उसको लेने से मना कर दिया। फॉर विच फॉर वी विल नॉट ईट अ चैरिटेबल गिफ्ट। तो अल्लाह के नबी ना जिसको ऐसे भीख में या ऐसे चैरिटी के तौर पे कुछ दिया जा रहा है, वो अल्लाह के नबियों के लिए लेना हराम होता था। तो अ, और ये हमारे नबी के लिए भी अप्लीकेबल था। तो क्योंकि सलमान अल फारसी एक अ, यहूदी थे और वो एक गुलाम थे, तो उनको ये बात पता थी कि कोई भी अगर सच सच में नबी होंगे वो चैरिटी नहीं लेंगे। तो ये चीज उन्हें पता चल गई। यहाँ पे वो उन्होंने टेस्ट कर लिया ये चीज अल्लाह के नबी से डायरेक्टली, ओके। और देख लिया कि वो एक्सेप्ट नहीं करते। ही देन देयरफॉर टुक इट अवे, तो फिर वो उन डेट्स को लेके चले गए। देन ही केम द नेक्स्ट डे विद द लाइक ऑफ इट। फिर फिर मतलब फिर से एक और बार अगले दिन ले आए राइप डेट्स एंड प्लेस्ड इट इन फ्रंट ऑफ अल्लाह मैसेंजर हु सेड व्हाट इज दिस ओ सलमान। ही रिप्लाइड अ प्रेजेंट फॉर यू। मतलब इस बार एक गिफ्ट के तौर पे वो डेट्स ले आए। सो अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू हिज कंपेनियंस स्प्रेड आउट। मतलब के सहाबा में उसको तकसीम कर दिया खाने के लिए, और मतलब के एक्सेप्ट कर लिया। देन सलमान लुक्ड एट द seal on the back of Allah's messenger, so he believed in him। तो फिर मतलब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अल्लाह के नबी को सच्ची में ये असली नबी है बेसिकली उन्होंने टेस्ट कर लिया, और फिर वो इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया। तो इससे पता चलता है कि सील ऑफ प्रॉफिटहुड भी एक ऐसी निशानी थी जो कि यहूदियों के किताब में ये, या कोई उनकी किताब में ये चीज का मेंशन था, और यहूदी आलिम उस जमाने के इस चीज को जानते थे। और दूसरा ये कि जो नबी है वो चैरिटी नहीं लेते, और तीसरा ये कि अ, नबी सिर्फ गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि गिफ्ट जब भी कोई देते हैं उसको हम मना नहीं कर सकते, इस पे भी हदीस है। ओके। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? इस नहीं, टॉपिक से हमारा ये चीज कंक्लूड हो जाती है। नहीं कोई क्वेश्चन नहीं। ओके। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अगला जो टॉपिक है वो है कि क्यों अल्लाह ताला के सारे नबी शेपर्ड्स थे। तो उसी कंटेक्स्ट में मैं पहले सही बुखारी से एक हदीस शो करता हूँ। उनकी डिस्क्रिप्शन यही इतनी ही थी क्या? इनकी डिस्क्रिप्शन, अ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, जो एक्सप्लिसिट मैंने अभी बस फिजिकल लुक्स के बारे में मैंने चीजें कवर करी है। ओके। इंशाल्लाह हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको भी हम कवर करेंगे। ओके। जी। बहरहाल उसके अलावा बहुत सारे एक्शंस भी हैं, तो उन सबको भी हम कवर करेंगे। बट अभी बस यही था कि उनके लुक्स को इंट्रोड्यूस करा जाए। ओके। जी। तो अब हम क्यों सारे अल्लाह के नबी प्रॉफिट से इस टॉपिक के कंटेक्स्ट में ये हदीस है। नरेटेड जाबिर बिन अब्दुल्ला, वी वेर विद अल्लाह's मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिकिंग द फ्रूट्स ऑफ अराक ट्रीज।
एंड Allah's messenger said, pick the black fruit, for it is the best. And companions asked, were you shepherd? He replied, there was no prophet who was not a shepherd. तो ये हदीस में ये पता चल रहा है कि ये जो अराब ट्री है, ये उसके वो अ, वो सहाबा पिक कर रहे थे अराब ट्री के फ्रूट्स को। तो अच्छा, मैं पहले बता देता हूँ कि अराब ट्रीज क्या थे। अराब ट्री ये वही ट्री है जिससे अ, हम मिसवाक बनाते हैं ना। तो मिसवाक भी इसी ट्री के लकड़ी से बनाया जाता है। इसी ट्री के लकड़ी को यूज करा जाता है मिसवाक में भी। ओके। और यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में अल्लाह के नबी बोल रहे हैं कि पिक द ब्लैक फ्रूट फॉर इट इज द बेस्ट। तो ये जो इल्म था ना, क्योंकि अरब ट्रीज अमूमन वहाँ के जो अ, मतलब सिटीज के बीच में या मदीना मक्का के बीच में ये अमूमन एग्जिस्ट नहीं करता था। तो जहाँ पे भेड़ बकरियों को चराने के लिए जो शेपर्ड्स ले जाते थे, उनको अमूमन इस चीज का इल्म होता था उस जमाने में कि कौन से ट्री के फल को खाने खाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि उनकी भेड़ों को वो चराने ले जाते थे, तो उनको भी जाहिर सी बात है खाने के लिए कुछ चाहिए होता था। तो इसका इल्म उनके लिए इम्पोर्टेंट होता था, क्योंकि वहाँ पे खाने के लिए उनके पास चीजें कम रहती थी और रिसोर्सेस कम रहते थे। तो तो ये एक बहुत ही स्पेशल मतलब चीज है, जो कि वाइल्ड डेजर्ट में वेजिटेशन के बारे में पता हो ना। तो इसी वजह से फिर सहाबा कहते हैं कि वेर यू शेपर्ड। तो ये जो अल्लाह के नबी ने जजमेंट दी कि ब्लैक फ्रूट्स निकालो, तो इसी वजह से साहबा यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वेर यू अ शेपर्ड। तो ओके। ही रिप्लाइड, देयर वाज नो प्रॉफिट हु वाज नॉट अ शेपर्ड। तो फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि कोई भी ऐसे नबी नहीं गुजरे हैं जो कि शेपर्ड नहीं थे। और इसी कंटेक्स्ट में और भी हदीस हैं, ये भी सही बुखारी में नरेटेड अबू हुरैरा, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह डिड नॉट सेंड एनी प्रॉफिट बट शेपर्डेड शीप। अल्लाह ने किसी नबी को नहीं भेजा, बट वो उन्होंने बकरियां चरवाई। His companions asked him, did you do the same? The Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, yes, I used to shepherd the sheep of people of Makkah for some kirat. तो ओके। अल्लाह के नबी भी शेपर्ड रहे हैं खुद। और उन्होंने भी अ, अ, जो शीप थी मक्का के लोगों की, उसको चराने के लिए कुछ किरात लेते थे। और उसके बदले वो उनकी शीप्स को शेपर्डिंग के लिए ले जाते, चारा खिलाने ले जाते थे। तो यहाँ पे जो किरात है, अ, उसकी एक्सप्लेनेशन में बदरुद्दीन आइनी ने बुखारी की एक्सप्लेनेशन लिखी है, बुखारी की कमेंट्री लिखी है। उन्होंने ये कहा है कि किरात का मतलब या तो ये हो सकता है कि 1/20th पार्ट ऑफ एक दिनार हो सकता है वो, या 1/24th पार्ट ऑफ एक दिनार हो सकता है। तो दिनार एक गोल्ड कॉइन हुआ करता था। तो उसका ये क्वांटिटी रेस्पेक्टिवली हुआ करती थी। तो काफी मतलब छोटे साइज का कॉइन हुआ करता था वो। ओके। जी। तो ये एक हदीस है। और फिर एक और हदीस है, ये है अदब अल मुफरद में। Abda ibn Hazan said, the people of camel and people of sheep vied with one another for glory. तो
कुछ ऐसे साहबी थे जो बकरियां चराया करते थे और बकरियां पालते थे, और कुछ ऐसे थे जो कैमल पालते थे और कैमल को इस्तेमाल करते थे अपने कामों में। तो वो एक दूसरे से मतलब थोड़ी बहुत ऐसे कहा सुनी कर रहे थे कि मैं बेटर हूँ, मैं बेटर हूँ। तो द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, Musa was sent and he was a shepherd. Daud was sent and he was a shepherd. I was sent and I used to herd sheep for people at Ajal. तो इसमें हमें पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम भी एक शेपर्ड थे, दाऊद अलैहिस्सलाम भी एक शेपर्ड थे, और अल्लाह के नबी भी खुद शीप चलाया करते थे लोगों की। अजियद एक जगह का नाम है, मक्का के बाउंड्री पे आती है ये, ओके। और वहां पे वो लोगों की बकरियों को चराया करते थे। जी। तो इन सारी हदीसों से हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि जो सारे नबी थे वो सारे के सारे शेपर्ड थे। तब एक हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ये अगर मतलब ऐसी क्या चीज रही होगी कि बकरियां चराने से या बकरियां पालने से ऐसी क्या चीज ट्रेनिंग में आती है कि, या क्या चीज इंसान सीखता है कि अल्लाह ताला ने इसको इतना इम्पोर्टेंट समझा कि सारे के सारे अल्लाह के नबियों से ये चीज करवाई गई अल्लाह के थ्रू। तो अ, इस क्वेश्चन को आंसर करने के हम ट्राई करेंगे आगे के सेशन में आज, इंशाल्लाह। अच्छा, नॉट जस्ट सारे नबी, इसके ओके। अलावा इसके अलावा हमें भी और भी हदीसें मिलती हैं जहाँ पे शीप के बारे में हमें कुछ चीजें बताई जाती है। तो ये भी सही बुखारी की हदीस है। नरेटेड अबू सईद अल खुदरी, Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam said, a time will soon come when the best of the property of a Muslim will be sheep, which he will take on top of mountains and places of rainfall so as to flee with his religion from afflictions. तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि एक ऐसा वक्त भी आएगा मुसलमानों पे कि उस जमाने के मुसलमानों के लिए यही बेस्ट रहेगा कि वो उनकी शीप जो है वो उनके लिए सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी रहेगी, और फिर उनके लिए ये बेहतर रहेगा कि वो अपनी शीप के साथ किसी पहाड़ के तरफ चले जाएं, और वहां पे वो अ, पहाड़ों पे रहे और उनकी वैलीज में जो रेनफॉल होते हैं वहां से पानी का इस्तेमाल करे और पहाड़ पे ही अपनी जिंदगी बसर करे, ताकि वो अपने दीन को, उस वक्त की चीजें जो दुनिया में हो रही होंगी उन ट्रायल्स से अपने आप को बचा सके। ओके। जी। ओके। तो ये एंड ऑफ टाइम्स की एक हदीस है, और ये जो हदीस है इसमें शीप को बेस्ट प्रॉपर्टी बताया जा रहा है। तो अगर हम ये दोनों चीजों को कंबाइन करें कि सारे अल्लाह के नबी शेपर्ड रहे हैं, हमें अल्लाह ताला के नबी कह रहे हैं कि एंड ऑफ टाइम में भी शेपर्ड बन जाओ, तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? तो अ, तो ये चीज समझ समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने हमें ये चीज करने के लिए बोला है, अ, और ये बताया है कि मुस्लिम के लिए सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी शीप होगी उसकी। तो जरूरी यहाँ पे ये है कि कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो शेपर्ड्स के अंदर बिल्ड होती है, शीप को पालने से कोई बिल्ड होती है,
और वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल। ओके। अच्छा, इस हदीस की क्लैरिफिकेशन में मैं अ, कुछ बता दूं कि ये जो हदीस है ना, ये जनरल हदीस नहीं है, ये एक्सेप्शनल हदीस है। एक्सेप्शनल इस सेंस में है कि मुसलमानों को जनरली ये बताया जाता है कि अल्लाह के नबी की तरफ से हमारे पास दूसरी भी हदीस है ना कि हाँ। अ, कि हम अगर मुसलमानों के बीच में और मुसलमानों से दूर रहने में हमारे पास चॉइस है, तो हमें मुसलमानों के बीच में अमूमन रहना चाहिए, लोगों के बीच में हमेशा रहना चाहिए। बट यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है जो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है। मेरे पास वो हदीस भी होगी। जी, ये आती है इब्ने माजा में। It is narrated from Ibn Umar that the Messenger of Allah said, "The believer who mixes with people and bears their annoyance with patience will have a greater reward than the believer who does not mix with people and does not put up with their annoyance." तो यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि ऐसा बिलीवर जो कि लोगों के बीच में रहता है, और लोग उन्हें अगर कोई परेशानी देते हैं तो उन परेशानियों को सहने के बावजूद वो उनके बीच में रहता है, वो बेहतर है उनसे कंपैरिजन में जो कि लोगों से दूर ही हो जाते हैं बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे मिक्सेस विद पीपल आया है, तो वो मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम स्पेसिफिक नहीं है, तो वो दोनों पे अप्लाई होता है क्या? हाँ, मतलब जनरली लोगों के बीच में रहा करें, ये है। हाँ, बट ओ, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली मुस्लिम इसलिए मैंने कहा कि हम्म। अल्लाह के नबी की एक और हदीस है कि हम जिनको पसंद करते हैं, जिनके साथ हमारी चाहत है, या जिनको हम लव करते हैं, हम डे ऑफ जजमेंट पे उन्हीं के साथ रिजरेक्ट करे जाएंगे। तो क्या ओ, कोई मुसलमान ये चाहेगा कि वो काफिर से लव करे और डे ऑफ जजमेंट पे ये रिप्रेजेंट हो कि वो काफिरों को ज्यादा पसंद करता था? ये कोई नहीं चाहेगा ना। तो इसलिए मैंने ये बात कही ओके। कि स्पेसिफिकली मतलब मुस्लिम्स के बीच में बिलीवर रहना चाहिए। ये उस सेंस में है, मतलब एहतियात के तौर पे है। बहरहाल आप ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप नॉन मुस्लिम्स के साथ नहीं रहें या उनके साथ कोई भी ताल्लुकात ना रखें, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। जी। जो मैंने हदीस आपको बताई है जिनके साथ आप रेजरेक्ट हो गए, ये भी सही मुस्लिम की रिवायत है। मेरे पास अभी उसकी नंबरिंग नहीं है, इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके। जी। हाँ, तो ये वाली जो हदीस थी, ये जनरल नहीं है। ये हदीस उस वक्त की है जब दुनिया में लोगों के बीच में रहना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि उससे बेहतर ये है कि हम लोगों से दूर हो जाए। और मतलब वो फितने फितने इतने सारे बढ़ जाएंगे कि लोग गुनाह में पड़ जाएंगे। तो उससे बेहतर ये है कि पहाड़ों का रुख करें। ओके। जी। तो बहरहाल उस वक्त पे शीप हमें सबसे ज्यादा काम आएंगे, और वो बेस्ट प्रॉपर्टी होगी मुसलमान की उस जमाने में। अच्छा, तो अब इन्हीं मैंने आपको जैसे दो साइन दिखाया ना कि सारे अल्लाह के नबी से पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि मुस्लिम के लिए भी वो बेस्ट प्रॉपर्टी है। हाँ। ये बनी इसराइल में भी तीन लोग की एक कहानी हमें मिलती है हदीसों में। ओके। वहां से भी हमें ऐसा ही कुछ एविडेंस मिलता है। थोड़ी सी लंबी हदीस है बट इंपॉर्टेंट हदीस है। नरेटेड अबू हुरैरा that he heard Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam as saying, Allah willed to test three Israelis who were leper, a blind man and a bald headed man. तीन लोगों को अल्लाह ताला ने टेस्ट करने के लिए चूज करा,
बनी इसराइल में से। एक था लीपर। मतलब लेप्रेसी एक बीमारी आती है ना, जिससे स्किन के ऊपर बिल्कुल ही अ, अ, बहुत सारे पस वाले पिंपल्स बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े। ओके। और उससे मतलब बॉडी भी बहुत इंसान की कमजोर हो जाती है उस बीमारी में। और दूसरा एक ब्लाइंड मैन, जिनकी आंखें नहीं थी, नाबीना थे वो। और तीसरे वो जिनके सर पे बाल नहीं थे। तो इन तीनों को अल्लाह ताला ने टेस्ट करने के लिए चूज करा। So he sent them an angel who came to the leper and said, "What thing do you like the most?" He replied, "Good color and good skin. For the people have a strong aversion to me." तो लोग मेरे से दूर भागने में रहते हैं, मेरे से दूर दूर रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा स्किन कलर सही हो जाए, गुड कलर हो मेरे स्किन का। और मेरी स्किन इंटरनली भी नेचुरली भी अच्छी हो। ओके। The angel touched him, and his illness was cured, and he was given good color and beautiful skin. The angel asked him, "What kind of property do you like the best?" He replied, "Camels." The narrator is in doubt, for either leper or bald headed man demanded camels and other demanded cows. So the leper was given a pregnant she camel. An angel said, "May Allah bless you in it." The angel then went to the bald headed man and said, "What thing do you like the most?" He said, "I like good hair and I wish to be cured of this disease. For people feel repulsion for me." तो उनके बाल नहीं थे, तो इसके वजह से लोग उनसे थोड़ा रिपल्स करते थे। तो तो बाल नहीं होने को उन्होंने इसमें बताया कि वो एक डिसीज है और वो इससे छुटकारा चाहना चाहते थे, और उनको अच्छे बाल होने चाहिए, वो उन्होंने रिक्वेस्ट करी। ओके। The angel touched him, and his illness was cured, and he was given good hair. The angel asked, "What kind of property do you like the best?" He replied, "Cows." The angel gave him a pregnant cow and said, "May Allah bless you, Mut." The angel went to a blind man and asked, "What thing do you like the best?" He said that, "I like that Allah may restore my eyesight to me so that I may see the people." The angel touched his eyes, and Allah gave him back his eyesight. The angel asked him, "What kind of property do you like the best?" He replied, "The sheep." तो जो ये नाबीना इंसान थे, उन्होंने जो प्रॉपर्टी मांगी, वो अपनी आईसाइट मांगी, और प्रॉपर्टी में कहा कि शीप। हाँ। The angel gave him pregnant sheep. Afterwards, all the three pregnant animals gave birth to their young ones and multiplied and brought forth so much that one of the three men had herd of camels filling the valley, and when and one had a herd of cows filling a valley, and one had a flock of sheep filling the valley. तीनों के पास इतने जानवर हो गए कि पूरी पूरी वैली यहाँ भर जाती थी। वैली मतलब वादी, वादी हाँ। सारी भर जाती थी। ओके। Then the angel, disguised in the shape and appearance of a leper, and went to the lepers. तो फिर अल्लाह ताला जाहिर सी बात है उनसे टेस्ट ले रहे थे। तो ओके। फिर उन्होंने अल्लाह ताला ने एंजल को भेजा एक लीपर की ही शक्ल में। जो पहले लीपर थे जिनका स्किन ठीक कर दिया था अल्लाह ताला ने, उनके पास ही एक लीपर को भेजा। एंड ओके। सेड, "I am a poor man who has lost all means of livelihood while on a journey. So none will satisfy my need except Allah and then you. In the name of him who has given you such nice color and beautiful skin and so much property, I ask you to give me a camel so that I may reach my destination." The man replied, "I have many obligations, so I cannot give you." The angel said, "I think I know you. Were you not a leper to whom the people had strong aversion? Weren't you a poor man? And then Allah gave you the property?" He replied, "This is all wrong." उस वो जो पहले लीपर थे, अब इतनी हाँ। सारी नियामत उन्होंने अल्लाह ताला ने दे दी, उन्होंने इस चीज को मना कर दिया। दिस इज ऑल रॉन्ग, अल्लाह की सारी नियामतों को डिनाई कर दिया।
आई गॉट दिस प्रॉपर्टी थ्रू द इनहेरिटेंस फ्रॉम माई फोर फादर्स, बिल्कुल ही झूठ बोल दिया. एंड देन द एंजल सेड, इफ यू if you are telling a lie, then let Allah make you as you were before. Then angel disguised in the shape of appearance and appearance of a bald man went to the bald man and said to him the same as he told the first one, and he too answered the same as the first one did. तो ओके। बाल्ड मैन के पास भी गए और उन्होंने सेम यही कुछ बोल के अल्लाह की नियामत को डिनाई कर दिया, और फिर एंजल ने भी रिप्लाई में वही सब कुछ बोल दिया जो पिछले के साथ बोला था. Then the angel said, if you were telling a lie, then Allah make you as you were before. The angel disguised in the shape of a blind man. अच्छा, अब blind man की बारी आई. The ओके। angel disguised in the shape of a blind man went to the blind man and said, I am a poor man and a traveler whose means of livelihood have been exhausted while on a journey. I have nobody to help me except Allah, and after him, you yourself. I ask you in the name of him who has given you back your eyesight to give me a sheep, so that with its help I may complete my journey. A man said, no doubt, I was blind, and Allah gave me my eyesight. I was poor, and Allah made me rich. So take anything you wish from my property. By Allah, I will not stop you from taking anything you need of my property, which you may take for Allah's sake. The angel replied, keep your property with you. You have been tested, and Allah is pleased with you and is angry with two of your companions. तो अल्लाह ताला ने टेस्ट लिया तीनों से, और फिर तीनों में से वो शख्स बच गए और वो टेस्ट में पास हो गए जिन्होंने जिनके शीप। पास शीप थी. या। तो यहाँ से भी हमें ये चीज पता चलती है कि शीप में ऐसा तो कुछ होगा. ये शीप वाले बच गए क्योंकि या। उन्होंने खुद शीप मांगी थी, तो अल्लाह ने उन्हें शीप दी थी. दूसरों ने कहा और कैमल खुद मांगा था, इसलिए अल्लाह ने उन्हें वो दिया था. या। तो इससे भी हमें ये निशानी मिलती है कि ऐसा कुछ तो है जो शेपर्ड्स के लिए डिफरेंट है. और फिर सारे अल्लाह के नबियों से भी सेम चीज पे ट्रेनिंग दी जा रही है, और फिर हमें ये भी बताया जा रहा है कि एंड ऑफ टाइम्स में भी शेपर्ड बन जाना. जी. तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा अल्लाह ताला ने क्यों करा होगा. बहरहाल वल्लाहु आलम, अल्लाह को ही सबसे बेहतर पता है. बट हमें कुछ चीजें पता चलती हैं हदीसों से, जिससे कि हम एक डिडक्शन निकाल सकते हैं. तो इसी कंटेक्स्ट में मैं हदीस पेश करता हूँ. सुनन इब्ने माजा की हदीस है. It was narrated from Hani that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to her, "Keep sheep, for in them is blessing." तो इस हदीस में अल्लाह के नबी हमें बता रहे हैं कि शीप को रखा करो अपने पास, क्योंकि उनमें ब्लेसिंग है. उनमें कुछ ऐसी ब्लेसिंग है जो अ, इंसानों को बेनिफिट करती है. तो ये हदीस से हमें पता चलता है कि शीप एक ब्लेसिंग है हमारे लिए. ओके। और इसी कंटेक्स्ट में हमारे पास सुन्नन नबी दाऊद में भी हदीस है. ये भी सही हदीस है. बरा बिन आजिब रिपोर्टेड द अल्लाह's messenger sallallahu alaihi wasallam was asked about saying prayer at places where camels kneel down. तो अल्लाह के नबी से एक सवाल किया गया कि अ, क्या हम जहाँ पे कैमल्स, मतलब जैसे कैमल्स के वो रहते हैं ना शेल्टर्स, तो कैमल्स के अराउंड इर्द गिर्द और उनके शेल्टर्स में नमाज पढ़ा जा सकता है या नहीं पढ़ा जा सकता है. ये क्वेश्चन किया गया अल्लाह के नबी से.
ओके। He replied, "Do not say prayer at places where camels kneel down because they are the places of devils." ये शयातीन के जगह है। तो कैमल्स के शेल्टर्स के आसपास जहाँ पे वो नील डाउन करते हैं, तो वहां पे नमाजें मत पढ़ा करो, वो शयातीन की जगह है। एंड ही वॉज आस्क्ड अबाउट सेइंग प्रेयर इन द फोल्ड ऑफ शीप। ही रिप्लाइड, "प्रे देयर बिकॉज दे आर द प्लेसेस ऑफ ब्लेसिंग।" ओके। तो अल्लाह के नबी से सिमिलरली सवाल किया गया, शीप के शेल्टर के अराउंड क्या नमाज पढ़ सकते हैं, क्या उसके अंदर नमाज पढ़ सकते हैं? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि हम वहाँ पे बिल्कुल जरूर पढ़ा करो, क्योंकि वो भी प्लेसेस ऑफ ब्लेसिंग। तो जहाँ पे शीप खुद भी ब्लेसिंग है, उनके जहाँ पे वो रहती हैं वो प्लेस भी एक ब्लेसिंग है। शीप में दो कैटेगरी होते हैं, गोट और एक शीप। तो गोट भी उसी कैटेगरी में कंसीडर होती है। जी, कंसिडर करा जा सकता ओके। है। अच्छा, अब हदीस है अदबल मुफरद की, और ये मुवत्ता इमाम मालिक में भी है ये हदीस। और इस हदीस को शेख अल्बानी सही कहता है। ये हदीस इनकम्प्लीट है यहाँ पे। मैं सेम हदीस गूगल सर्च कर रहा था। जी, ये रही हदीस। तो ये वही हदीस है। उमैद इबिन मालिक इबिन हुसैन said, "I was sitting with Abu Huraira on some land he owned at Akik. When some people of Medina came to him on their animals and dismounted, Abu Huraira said, 'Go to my mother and tell her your son sends you greeting and asks you to give us something to eat.'" तो अबू हुरैरा हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास कोई मदीना से कुछ लोग आए। तो कुछ काम हो सकता है उनके साथ, या क्योंकि अबू हुरैरा हदीस में मास्टर थे अपने ज़माने में, तो अबू हुरैरा से वो हदीस सुनने आए हो या कोई इल्म लेने आया हो। तो जब वो लोग आए, तो उन्होंने अपनी क्योंकि वो उनके लिए, तो वो हो गया ना, गेस्ट हो गया। तो क्योंकि गेस्ट आए हैं उनके पास, तो उन्होंने अपनी माँ को पास भेजा और बोला कि कुछ खाने के लिए हमारे पास भेज दो। Umayyad went on, and she put 3 barley loaves and some oil and salt on a platter, and I put it on my head and carried it to them. तो 3 ब्रेड्स और कुछ तेल और कुछ सॉल्ट रख के उन्हें भेज दिया खाने के लिए, और फिर वो लेके हजरत अबू हुरैरा के पास ले गए। Abu Huraira said, "Allah is greater and praise belongs to Allah who has given us our fill of this bread. After only food was 2 black ones, dates and water." अल्लाह ताला की हमद करी अल्लाह हजरत अबू हुरैरा ने, और फिर अ, उन वो मतलब काफी समय तक डेट्स और वाटर पे थे, वही खाया करते थे। और फिर उसके बाद उन्हें क्योंकि ब्रेड मिली, तो वो अल्लाह के शुक्र अदा करा उन्होंने। And the ओके। other people did not eat any of this food. When they left, he said, "Nephew, be goof to your sheep, brush the dust off them, make their evening pasture good, and pray near them. They are among the animals of the garden. By the one who whose whose hand my soul is, by one who has my soul in his hand, it has almost reached a point when the time will come in which it will be better for someone to have
हैव मेनी शीप देन टू बी इन द हाउस ऑफ मरवान। तो इस हदीस में हमें ये बताया जा रहा है कि हजरत अबू हुरैरा अपने नेफ्यू को कोई तरगीब दे रहे हैं अच्छी चीज की, कि ये कह रहे हैं कि अपने शीप के साथ अच्छा बर्ताव करो, और उनकी गंदगी को साफ करा करो, और उनको करीब करीब नमाजें पढ़ा करो, और अ, उनके जो शाम में उनको जब ले जाते हो चारा खिलाने, तो तब अच्छे से करा करो वो, क्योंकि दे आर अमोंग द एनिमल्स ऑफ गार्डन। तो यहाँ पे जो वर्ड गार्डन आया है, इसका ये एक्चुअली वर्ड जन्नत आया है। इस ट्रांसलेशन में ऐसे गार्डन उसको ट्रांसलेट कर दिया गया है। बहरहाल जो हदीस है, अ, जो कि गार्डन और पैराडाइज के लिए भी सेम लफ्ज इस्तेमाल होता है अरेबिक में, तो यहाँ पे गार्डन कर दिया है। बट इसकी एक्सप्लेनेशन में ये भी है कि यहाँ पे जो गार्डन से मुराद है वो पैराडाइज है। तो जो शीप है वो जन्नती एनिमल है, वो जन्नत में भी होगी। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है, जो कि लास्ट पार्ट में आया, कि एक ऐसा समय आएगा लोगों के लिए कि शीप को पालना बेटर होगा उनके लिए, कंपेयर टू हाउस ऑफ मरवान में रहना। तो मरवान उस टाइम के, जाहिर सी बात है वो खिलाफत में इन्वॉल्व थे उस जमाने में, मरवान के घर वाले। और उनके उनके घर में ही ये सारी चीजें, वो पैलेस बना लेते थे, और खिलाफत के साथ जो इन लोगों ने खराब चीजें करी हैं, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि वो मारवान के घर में इतनी ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस रहेंगे कि इन लोगों के लिए यही बेटर होगा कि वो शीप चरा ले अपनी, कंपेयर टू मरवान के घर में शानो शौकत के साथ रहें, क्योंकि अपना दीन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा वहां जाके। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नहीं। जी, तो हमने अभी तक तीन चीजें देख ली, कि शीप में ब्लेसिंग है, शीप जिस जगह पे रहती है उस जगह में भी ब्लेसिंग है, और शीप खुद भी जन्नती आने वाला है। ओके। या। ओके। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में, ठीक, अब तिरमिदी की एक हदीस आती है, ये सुनन तिरमिदी है। और ये रिवायत सही है दुबैर अली रही के अकॉर्डिंग। तो नरेटेड इब्न उमर that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Indeed, each one of you is a shepherd, and all of you will be questioned regarding your flock." बहुत ही इंपॉर्टेंट हदीस है ये। ओके। The commander who is in authority over the Muslim is responsible, and he will be questioned regarding his responsibility. तो यहाँ तक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अल्लाह के नबी सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि हर एक मुसलमान जो कयामत तक आने वाला है, हर एक मुसलमान एक शेपर्ड है, और उसको उन सब के बारे में सवाल किया जाएगा जो कि उसका फ्लॉक है। अच्छा, यहाँ पे जो फ्लॉक के लिए लफ्ज अरेबिक में आया है वो राइयती है। तो उसकी मतलब अगर हम ट्रांसलेशन करें तो उसके सब्जेक्ट्स कह सकते हैं, या उसके कंट्रोल में जितनी जितनी चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसका घर उसका कंट्रोल में है, उसके घर वाले उसके कंट्रोल में है। अ, उस वो
जिन जिन चीजों के ऊपर उसकी अथॉरिटी है, कि जहाँ पे उसका फुल कंट्रोल है, तो उन उन चीजों के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। वो फिजिकल ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, वो मॉरलिटी के बेसिस पे हो सकता है, या वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। इन द सेंस के वो उसकी बॉडी, एक इंसान की बॉडी इंसान के कंट्रोल में है ना, तो हाँ। इंसान अपनी बॉडी के साथ कैसे सलूक करता है उसका उसके साथ क्वेश्चन किया जाएगा। अब इंसान के घर वाले उसकी अथॉरिटी है ना, तो उनकी तरबियत के रिगार्डिंग उससे क्वेश्चन किया जाएगा। इंसान अगर कहीं वर्क कर रहा है, तो किसी और की अमानत है ना, कि जहाँ पे वो वर्क कर रहा है, तो उन सब चीज, बट स्टिल क्योंकि वो उसके कंट्रोल में थी उस टाइम पे, तो उसके बारे में उससे क्वेश्चन किया जाएगा। तो हर वो शय जो इंसान के कंट्रोल में है, उससे उसके बारे में क्वेश्चन किया जाएगा। इसकी ट्रांसलेशन इस लाइन की वैसे बनती है: Indeed, each one of you is a shepherd, and all of you will be questioned regarding your flock. जो भी उसके कंट्रोल में उसके बारे में उससे सवाल किया जाएगा। The commander, who is the authority over the Muslim, is responsible, and he will be questioned regarding his responsibility. जो मुसलमानों का इमाम है, उस क्योंकि वो सारे मुसलमानों का इमाम है, तो सारे मुसलमान उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं और उससे उसके बारे में सवाल किया जाएगा। A man is responsible over the inhabitants of his house, and he is the one who will be questioned about them. The wife is responsible in her husband's house, and she will be questioned about it. The slave is responsible regarding his master's property, and he will be questioned about it. Indeed, each one of you is a shepherd, and each one will be questioned about his flock. तो यहाँ पे जो हस्बैंड के बारे में ये बताया गया है कि उसके घर में के इनहैबिटेंट्स उसके कंट्रोल में है और उसकी अथॉरिटी में है, और वाइफ के बारे में बताया गया है कि हस्बैंड का घर और उसके बच्चे उसकी अथॉरिटी में है, तो इसलिए उसके क्वेश्चन में किया जाएगा। और जो स्लेव है, वो उसके जो मास्टर की प्रॉपर्टी है, वो क्योंकि उसके कंट्रोल में है उस वक्त में, तो उसके बारे में उससे सवाल किया जाएगा। बट यहाँ पे जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिनाई गई, ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, ये एक जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। एक्चुअल तो सब कुछ ही जो उसके कंट्रोल में है, वो उसकी बात है, बट यहाँ पे एक जनरल बात की गई है कि इतनी सारी चीजें तो हैं ही इंसान के कंट्रोल में, उसके अलावा भी जो जो भी चीजें हैं जो इस हदीस में मेंशन नहीं है, उनके बारे में भी क्वेश्चन किया जाएगा अगर वो चीजें उसकी अथॉरिटी और कंट्रोल में आती हैं। क्योंकि ये पहली लाइन जो है वो जेनरिक है, इस वजह से। यहाँ तक ये चीज क्लियर है? हाँ। जी। ओके। तो ये जो हदीस है ना, इसके ऊपर एक्चुअली सहाबा अपने जिंदगी में भी अमल करते थे, तो इसका भी हमें सबूत मिलता है। ये अदब अल मुफरद की हदीस है। इबिन उमर saw that a shepherd with some sheep in a bad place. इबिन उमर ने, अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शेपर्ड की कुछ शीप को देखा जो बुरी जगह पे थी, बहुत ही, मतलब कुछ बुरी जगह पे थी, जो साफ सुथरी नहीं थी या कुछ खराब जगह पे थी। Ibn Umar saw a shepherd with some sheep in bad place and saw a place which was better than it. And he told, woe to you, shepherd, move them. I heard messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, say, every shepherd is responsible for his flock. तो अब्दुल्ला बिन उमर इसकी इस हदीस को इस कंटेक्स्ट में ऐसे लगाया कि वो शेपर्ड के ऊपर डायरेक्ट फिट होती थी ये हदीस, तो इसका डायरेक्ट मीनिंग भी अब्दुल्ला बिन उमर ने अप्लाई करा। पिछली में हमने जनरल लिया, यहाँ पे एग्जैक्ट शेपर्ड के ऊपर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने ये हदीस को फिट करा और
जो बुरी जगह पे थी उससे बेटर जगह पे शिफ्ट करने के लिए बताया। ओके। तो जो हमने ये हदीस और इससे पिछली जो हदीस देखी, तो उससे एक और चीज हमारे इल्म में आ गई कि जो जो अल्लाह के नबी शेपर्ड है ना, और सारे अल्लाह के नबी शेपर्ड है, वो इसलिए नहीं कि बस नबियों के साथ कुछ खास चीज करनी है। इस हदीस से हमें क्लियर हो गया कि अल्लाह के नबी ने सारे मुसलमानों को शेपर्ड डिक्लेयर कर दिया है, ओके। और उनके कंट्रोल में जो कुछ है वो सब उनके कंट्रोल, उनके उनसे क्वेश्चनिंग की जाएगी उन सब के बारे में। तो अब इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। ठीक। तो ओके। तो अब हम थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, और हम खुद एक एस्टिमेट निकालने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली एक्चुअली हम क्या सीखते हैं एज अ शेपर्ड। अगर कोई इंसान शेपर्ड बन जाए तो उससे वो क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। तो मैं कुछ हदीस के इंस्टेंस कोट करूंगा, और फिर उसको हमने जो अभी तक देखा उसके साथ रिलेट करके एक्सप्लेन करूंगा, इंशाल्लाह। तो सही बुखारी में हदीस है। सही बुखारी में है। नरेटेड अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, I heard Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam as saying, "My example and the example of people is that of a man who made fire, and when he lighted what was around it, moth and other insects started falling into the fire. And man tried his best to prevent, but they overpowered him and rushed into the fire." The prophet added, "Now, similarly, I take hold of knots at your waist to prevent you from falling into the fire, but you insist on falling into it." तो अल्लाह के नबी यहाँ इस हदीस में हमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि अल्लाह के नबी एक एनालॉजी दे रहे हैं पहले तो, कि अल्लाह के नबी और जो लोग हैं, जो इंसानियत है, वो वो उनकी एनालॉजी ऐसी है कि एक इंसान है जिसने आग जलाई। तो बहरहाल उस जमाने में आग जलाना कॉमन रहता था लाइट के लिए ना। लाइट के लिए लोग आग जलाते थे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उस जमाने में नहीं थी। तो जब आग जलाते थे तो जो वो ऐसे मौत होते हैं ना जो अ, आग से, जो लाइट से अट्रैक्ट होके लाइट के करीब जाते हैं। अभी भी मतलब ऐसे एग्जिस्ट करते हैं वो, कि वो ऐसे इंसेक्ट होते हैं मौत, जो कि लाइट से अट्रैक्ट होके उनके पास जाते हैं। बट क्योंकि वो उस जमाने में नॉर्मल लाइट नहीं थी तो वो आग जलाया करते थे। तो जब जब आग जलाते थे तो ये मौत उससे, उसकी लाइट से अट्रैक्ट होके उस आग के पास जाते थे, और उस आग की गर्मी के वजह से उसमें जल जाते थे। तो यहाँ पे फिर अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि द मैन ट्राइड हिज बेस्ट टू प्रिवेंट फ्रॉम फॉलिंग इन द फायर, बट दे ओवर पावर्ड हिम एंड रश्ड इनटू द फायर। तो फिर इंसान ने उसको आग में गिरने से रोका, बट वो इतने ओवर पावर कर दिए उस मैन को कि वो फिर आग में तेजी से भाग ही गए, आग के अंदर, और फिर उनके साथ वही हुआ। तो फिर अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि नाउ सिमिलरली आई टेक होल्ड ऑफ योर नॉट्स एट योर वेस्ट टू प्रिवेंट यू फ्रॉम फॉलिंग इनटू फायर, बट यू इंसिस्ट ऑन फॉलिंग।
तो फिर अल्लाह के नबी की भी एनालॉजी वैसी ही है, अ, जैसे कि वो अ, उस जमाने में ना तहमद जो बांधते थे, जो बॉटम इंसान पहनते थे, तो उसके लिए नाड़ा का इस्तेमाल करते थे, तो वेस्ट बेल्ट कहते हैं हम उसको। तो उसको पकड़ के होल्ड करने से इंसान ना बिल्कुल ही, क्योंकि वो बेल्ट जैसा होता है, तो वो बेल्ट को जब हम पकड़ेंगे तो बिल्कुल ही इंसान आगे मूव नहीं कर पाएगा। अगर हम कपड़े के किसी और पार्ट को पकड़ेंगे तो इसमें खतरा रहता है कि फिर भी वो कपड़ा हाथ से स्लिप हो जाए, ऐसा कुछ। बट जब बेल्ट को पकड़ते हैं तो बिल्कुल ही इंसान वहां पे फिक्स हो जाता है, वो हिल नहीं पाता अगर हम उसको टाइटली होल्ड करेंगे तो यहाँ पे वैसी चीज की एनालॉजी दी अल्लाह के नबी ने कि नाउ सिमिलरली आई टेक होल्ड ऑफ द नॉट्स एट योर वेस्ट टू प्रिवेंट यू फ्रॉम फॉलिंग इनटू द फायर। अच्छा, ये जो फायर है अल्लाह के नबी के कंटेक्स्ट में बात करी जा रही है, ये दोजक की आग के बारे में बात की जा रही है। बट यू इंसिस्ट ऑन फॉलिंग इनटू इट। बट तुम लोग दोजक में जाने के लिए तेजी और तेज दोजक के तरफ जाते हो और ओवर पावर भी कर देते हो दोजक में जाने के लिए अल्लाह के नबी को। तो ये हदीस समझ आई या इसमें कोई क्वेश्चन है? हदीस के कंटेक्स्ट को समझने में और हदीस के एक्सप्लेनेशन को समझने में। अब मैं रिलेट करता हूँ इसे हदीस को सर। हाँ, समझ आई मुझे। जी। तो इस हदीस से एक कंक्लूजन ये हमें मिलता है कि अल्लाह के नबी का काम ये है एक, कि लोग तेजी से दोजख की तरफ जा रहे हैं, और इतने सारे जा रहे हैं और इतने ताकत लगा के जा रहे हैं कि वो अल्लाह के नबी को भी ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अल्लाह के नबी का एक काम है कि वो लोगों को दोजख से बचाते हैं। अब इसको अगर हम शेपर्ड की एनालॉजी के साथ लगा के देखेंगे, अब क्या इंसान अगर शेपर्ड बनता तो क्या, क्योंकि हम भी हम क्योंकि अब हमारे जमाने में तो कोई नबी नहीं है ना, तो हमें ही नबियों वाला ये काम करना है। तो क्या कोई इंसान अगर शेपर्ड है तो ये काम करने में क्या उसके लिए बेनिफिट होता है या नहीं होता? तो इसका आंसर है होता है। क्योंकि अगर हम सोचें कि जो अ, इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो शीप होती है ना, वो भी मतलब ऐसे नॉर्मल जानवरों की तरह नहीं होती हैं कि जो सीधा साधा चुपचाप जहाँ बोले वहां चले जाएं, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज तो वैसे नहीं समझ सकती ना। तो वो बहुत ही मतलब आप उस जमाने में सोचें कि डेजर्ट में कई सारे खतरे रहते हैं कि फॉक्स आके उन्हें उठा ना ले जाएं। वो वो खुद भी डिस्ट्रैक्ट होके कहीं ना कहीं भागती रहती हैं, एक दूसरे से खेलती रहती हैं। और वो खुद वल्नरेबल जानवर है ना, कि वो फॉक्स से वल्नरेबल है, और कोई उन्हें चोट ना लग जाए, कुछ उनके साथ बुरा ना हो जाए, वो झाड़ियों में फंस ना जाए, और वो इधर उधर फैल जाए और फिर मिले ना, गायब हो जाए। तो ये सारे शीप के साथ खतरे एसोसिएटेड रहते हैं। और फिर जब शेपर्ड रहता है, उनको इन सारे चैलेंजेस से शीप को बचा के सही से उन्हें ग्रेस करवाने ले जाना पड़ता है, और वहां पे खाने के लिए देना पड़ता है, और फिर उनको वापस बचा के सही सलामत लाना होता है। तो अब ये सारा काम में शेपर्ड को ये देखना होता है कि वो, जो शेपर्ड अपने साथ लकड़ी लेके घूमते रहते हैं ना, तो उनको पहले तो जा, अगर वुल्फ है या कोई दूसरे जानवर हैं, उनसे शेप उनसे अपनी शीप को बचाना होता है। तो उसके लिए उनको करेज चाहिए, उनको ताकत चाहिए, और उनको चौकन्ना रहना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या सही तरीका है उनको ले जाने का। तो इस चीज से ना इंसान यही सीखता है अ, कि मतलब जो
अल्लाह ताला यहाँ पे ना प्रॉफिट्स को भी ये चीज समझा रहे थे कि अगर जैसे कम्युनिटी ऑफ शीप है ना, तो वैसे ही कम्युनिटी ऑफ इंसान भी है, कि इंसान में भी मॉरल तरीके से वो डिविएंट है। इंसान, उनको पता ही नहीं है कि वो जो चीज कर रहे हो वो मॉरली इनकरेक्ट है, वो दीन के खिलाफ चीज है। और कई बारी वो फिजिकली भी अजीब सी चीजें करते हैं जो कि उनको खुद को डेंजर में डालती है। और फिर वो ऐसी हरकतें करते हैं कि वो दोजख में जाने वाले होते हैं। वो बहुत ही डिस्ट्रक्टेड लोग होते हैं, और वो अपनी डिस्ट्रक्शन को ऐसे मानते हैं कि वही ठीक है, और फिर और कोई ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें, मॉरल वीकनेस, मेंटल वीकनेस इंसान के साथ जुड़ी हुई है। और प्रॉफिट को, इंसानों को इन सब चीजों से बचा के अ, उन्हें दोजख से बचाना है। तो ये चीज से हम हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे एक्चुअली जो हो रहा था, वो प्रॉफिट्स की ट्रेनिंग की जा रही थी शीप के ऊपर पहले। फिर इनको आगे अपग्रेड मिलके फिर मतलब इंसानों को भी मतलब ऐसे ही बचाना होता था। और ये सेम चीज हमें भी करनी है, क्योंकि हम प्रॉफिट्स के इनहेरिटर्स है सारे इंसानियत, क्योंकि अब कोई नबी नहीं है तो ये सारे इंसानियत पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये जो बीइंग अ शेपर्ड, ये ट्रेनिंग ग्राउंड था नबियों के लिए। और यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्हें बचा के दोजख से बचाना था। तो ये ट्रेनिंग ग्राउंड था उनके लिए। तो ये बात हमें पता चलती है। ओके। और फिर ऐसे ही अ, इसी कंटेक्स्ट में एक और भी हदीस है कि it has been narrated on the authority of Abu Huraira that the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "A commander of Muslim is a shield for them. They fight behind him, and they are protected by him from tyrants and aggressors. If he enjoins fear of God, exalted and glorious, and dispenses justice, there will be a great reward for him. And if he enjoins otherwise, it redounds on him." तो ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि कमांडर, जो मुसलमानों के कमांडर हैं, जो इमाम हैं, वो मुसलमानों के लिए एक शील्ड है। तो अल्लाह के नबी एक शील्ड है ना मुसलमानों के लिए, ऐसी तरीके से, क्योंकि वो अल्लाह के नबी मुसलमानों के लीडर थे, कमांडर थे। और वो भी जाहिर सी बात है अपने ऊपर भी वो ये सेम चीज अप्लाई करते थे। तो अब अगर हम इसी तरीके से इसको शीप की एनालॉजी में देखें, तो शीप को भी एक शेपर्ड को प्रोटेक्ट करना पड़ता है ना, हाँ। और उनको एक तरीके से चलाना पड़ता है। तो इसी तरीके से ये चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है, कि जो ये शेपर्ड से प्रैक्टिस करवाई जा रही थी कि आगे चल के उनको जिस तरीके से शीप्स की शीप्स के लिए शेपर्ड एक शील्ड होता है, वैसे ही सारी इंसानियत के लिए नबी जो होते हैं वो एक शील्ड होता है। क्योंकि जो कमांडर होता है, उसको ये भी होता है ना कि जो लीडर्स होते हैं वो बस ये नहीं रहता है कि वो लीडरशिप के सारे फायदे ही उठाए ना। एक जो लीडर होता है, जो ट्रू लीडर होता है, उसको लीडरशिप का बोझ उठाना पड़ता है, लोगों की क्रिटिसिज्म सुनने पड़ते हैं, उनकी जो नोक झोंक वो करते हैं लोग, वो सारी चीजें संभालनी पड़ती है। और जो हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे इतने बड़े स्टेट को संभाल के सही तरीके से लेके चलना है। क्योंकि अगर सही तरीके से जस्टिस को वो डिस्पेंस नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला उनसे सवाल कर देंगे कि इतने लोगों को आपकी अथॉरिटी में दिया था, तो इसको गलत तरीके से क्यों करा। तो ये भी एक ट्रेनिंग ग्राउंड है शीप, इस कंटेक्स्ट में भी।
ओके। एक और हदीस है। ये सही बुखारी की रिवायत है। नरेटेड अल मिकदाम, द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, nobody has eaten a better meal than which one has earned by working with his own hands. The Prophet of Allah, David, used to eat from his earnings of his manual labor. ओके। तो इस हदीस में हमें ये बताया जा रहा है कि इंसान के लिए सबसे बेहतर वो मील है, वो खाना है जो कि उसने अपने खुद के अपने हाथों से कमाई करके अर्न करा है हलाल तरीके से। तो उससे बेटर उसके लिए कोई और खाना नहीं है। तो और फिर ये बताया जा रहा है कि जो दाऊद अलैहिस्सलाम थे वो भी अपनी हाथ की कमाई का मेहनत करके कमाया करते थे। ओके। तो अगर हम इस चीज को रिलेट करें यहाँ पे कि दाऊद अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह ताला, जो दाऊद अलैहिस्सलाम थे तो एक राजा थे ना अपने जमाने में, और वो एक नबी भी थे। और नबी होने के बावजूद भी दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मतलब अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी को पुश करके लोग लाओ भाई सारा खाना लाओ, मैं जो तुम्हारे ही खाने पे मैं अथॉरिटी बन के बैठ के आपका पैसा आपका खाना खाऊंगा, ऐसा नहीं करा उन्होंने। उन्होंने अपनी हाथ से कमाई खाई। और हमें दूसरी हदीसों में, शुरू में एक हदीस में हमने देखा ना कि दाऊद अलैहिस्सलाम भी शेपर्ड थे। और फिर हमें दूसरी कुरान की आयत और हदीसों से भी ये पता चलता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम ब्लैक स्मिथ भी हुआ करते थे। वो आयरन की जो शील्ड वो आती है, क्या कहते हैं उसे, जो बॉडी पे पहनते हैं ना आयरन से, जो शील्ड टाइप बनता है, आयरन की वेस्ट कह लें। तो वो दाऊद अलैहिस्सलाम बनाया करते थे। तो नबियों नबी भी इस चीज को फॉलो करते थे कि जो हलाल माल है उससे बेटर कुछ नहीं है। अगर हम इस चीज को शेपर्डिंग के कंटेक्स्ट में अप्लाई करें तो इसमें ये भी तो पता चलता है कि जो शेपर्डिंग है वो भी तो एक हलाल तरीका है कमाने के लिए। कि तो शेपर्डिंग से अल्लाह के नबियों को ये भी सिखाते थे अल्लाह ताला कि सेल मतलब खुद के ऊपर रिलाई करें इंस्टेड ऑफ लोगों से भीख मांगे या लोगों पर डिपेंडेंट बने। खुद से कमाई करे, अपने अपने खुद की मेहनत लगाए उसमें, ना कि अपनी स्पिरिचुअल स्टेटस को एक्सप्लॉइट करे और ना चैरिटी पे डिपेंड रहे। तो ये भी एक इसके पीछे हिकमत है कि शेपर्ड्स क्यों बनाया अल्लाह ताला ने नबियों को। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नहीं। ओके। अब यहाँ पे एक और हदीस आती है। ये सुनन इब्ने माजा की हदीस है। हजरत उमर की हदीस है ये। उमर सेड, आई हर्ड मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इफ यू वेयर टू रिलाई अपॉन अल्लाह with the reliance he is due, you would be given the provision like the birds. They go out hungry in the morning and come back with full bellies in the evening. हसन दर्जे की रिवायत है अकॉर्डिंग टू जुबैर अली दर। तो इस हदीस में ये पता चलता है कि अगर हम अल्लाह ताला के ऊपर रिलाई करें। अच्छा, यहाँ पे जो रिलायंस के लिए वर्ड आया है ना, ये रहा रिलायंस। उसका यहाँ पे अगर हम हदीस में देखें तो जो लफ्ज है
वो तवक्कुल नहीं, तवक्कुल को रिलायंस ट्रांसलेट किया जा रहा है। तो बेसिकली अल्लाह पे अगर हम वैसे तवक्कुल करें जैसे कि अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल रखने का हक है, तो अल्लाह ताला भी हमें वैसे प्रोविजन देंगे जैसे कि जो बर्ड्स हैं सुबह भूखे प्यासे जाती हैं और पेट भर के खा के वापस अपने घर में आ जाती हैं शाम तक। तो वैसे ही अल्लाह ताला हमें मुसलमानों को भी, अगर हम वैसे रिलाई करें अल्लाह पे, तो वैसे ही हमें रिस्क अल्लाह ताला दे देंगे। तो अगर हम इस चीज को शेपर्ड्स के कंटेक्स्ट में लगाएं, तो शेपर्ड को क्या क्या झेलना पड़ता था, मैं पहले थोड़ी और उसकी क्लैरिफिकेशन देता हूँ। जो जो हमारे नबी थे ना, तो वो तो थे भी डेजर्ट में, बट ऐसे भी तो कई सारे नबी रहे हैं जिनको बहुत ही डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स से झेलना पड़ता था जब वो शेपर्ड थे होंगे अपने जमाने में। कि उस जमाने में बहुत सारे जंगली जानवर भी एग्जिस्ट करते थे जंगलों में। अगर आप शेपर्ड आप अपनी शीप्स को ले जा रहे हो, वहां पे ये भी खतरा रहता था कि अगर कोई आपकी शीप को चोरी करके ना ले जाए, ये भी खतरा रहता था कि कोई जंगली जानवर ना खा जाए, और फिर कोई शीप इतना दूर ना भाग जाए कि वो कहीं जंगलों में जाके फंस जाए और वो वापस आने का रास्ता तो उन्हें नहीं समझ आएगा। तो तो जो शेपर्ड थे, उनको अंदर ये ब्रेवरी चाहिए थी ना, कि अगर कोई जंगली जानवर आ जाए तो उनसे उन्हें लड़ना पड़ जाता था। और और अपने जो फ्लॉक है उसको बचाना पड़ता था। तो ये सब करने के लिए जाहिर सी बात है उन्हें हलाल कमाना है। तो उन्हें इसके लिए अल्लाह पे तवक्कुल रखना पड़ता था कि वो दिन में जा रहे हैं अपने शीप को लेके, और फिर अल्लाह पे रिलाई करके ही ले जाना पड़ता था और उन्हें खिला के वापस लाना पड़ता था। तो इससे ये चीज पता चलती है ना कि जैसे यहाँ पे ना लॉस का बहुत बड़ा चांस है कि आप किसी और की शीप्स को ले जा रहे हो या अपनी खुद की शीप्स को भी ले जा रहे हो, और अगर एक भी खो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो इसके लिए अल्लाह पे रिलाई करना बहुत ही जरूरी था। तो शेपर्ड्स के केस में तो ये ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह पे रिलाई करना। तो इससे अल्लाह ताला नबियों की तवक्कुल को भी ट्रेनिंग दे रहे थे। ये भी एक उसका हिकमत हो सकती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं। ये एक और सही बुखारी की बात है। Narrated Abu Huraira, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "If any one of you leads the people in the prayer, he should shorten it, for amongst them are weak, the sick, and the old. And if anyone amongst you prays alone, then he may prolong as much as he wishes." तो इस हदीस से हमें ये बताया जा रहा है कि अगर आप नमाज में इमाम हो, तो आपको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि आपके पीछे कोई ऐसे कमजोर लोग भी है जो नमाज में ज्यादा देर नहीं खड़े रह सकते, कोई ऐसे भी है जो बीमार है, और कोई ऐसे भी है जो जो उम्र दराज है, यानी मतलब बड़ी बड़ी उम्रों के है। तो अगर ऐसे लोग हो तो आपको उनका ख्याल रखना चाहिए, और नमाज को इतनी लंबी मत कर दो कि वो लोग के लिए बहुत ही ना, ये मतलब नमाज ट्रायल ना बन जाए कि उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस आ जाए। तो अच्छा, इससे हमें ये पता चलता है कि जाहिर सी बात है नबी हमारे इमाम थे, और अ, तो उनको भी इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता था। तो अगर हम इसको हमारी शीप वाली एनालॉजी के साथ लें, तो शीप में भी तो ये चीज होती थी ना कि कोई शीप स्ट्रांग होती थी,
कोई बहुत तेज भाग जाया करती थी, कोई कमजोर रहती थी, और कोई बहुत ही यंग रहती थी और बहुत छोटी रहती थी, वो इतना तेज नहीं चल पाती थी। या कुछ शीप्स बीमार भी हो जाती थी, या कुछ शीप्स की उम्र इतनी ज्यादा हो जाती थी कि वो भी कमजोर पड़ जाती थी। तो एक जो है सक्सेसफुल शेपर्ड है, उसको इन सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता था कि वो कोई ऐसी शीप जो बहुत ही स्लो है, उसके ऊपर इतना उसको मतलब अ, उसको इतना तेज ना चलवा दें कि वो और ही उसके साथ बुरा हो जाए ना, कि और ही वो कमजोर पड़ जाए और ही वो थक जाए जल्दी। तो मतलब जो तेज है चलने में, उसको अकोमोडेट करना पड़ता था वीकेस्ट के साथ। जो अब उसके झुंड जो ले जा रहा है उसमें जो वीकेस्ट है, उसकी भी उसे अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती थी। तो इससे हमें ये भी तो मिल रहा है ना कि मतलब जो लीडरशिप है वो उसकी एक मतलब ये भी तो पार्ट है ना कि जो डाइवर्स नेशन है जो अल्लाह ताला ने हमारे नबी को दिया है, उनकी डाइवर्सिटी को ध्यान में रखना है उन्हें, उनको ओवर बर्डन नहीं कर देना है, और उनके ऊपर बिल्कुल ही ऐसा स्ट्रगल में उन्हें नहीं डाल देना है बहुत ही ज्यादा कि वो उसको बेर ही ना कर पाए, और उनमें से जो कमजोर तरीन है उनका भी ख्याल रखना है। तो ये सारी लीडरशिप और नबियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब चीजें भी उन्हें ध्यान में रखना पड़ता था, जो कि एज बीइंग अ शेपर्ड इन चीजों से ट्रेनिंग मिल जाती है। ओके। इसी कंटेक्स्ट में एक और हदीस है। जी। तो हदीस है सुनन इब्ने माजा की, हसन दर्जे की रिवायत है जुबैर अली जई के तो, मतलब जुबैर अली जई ने इसे हसन रेट करा है। इट वाज नरेटेड दैट अब्दुल्लाह सेड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेड डाउन ऑन अ रीड मैट। रीड मैट वो मैट हो जाती है जिस पे ना बहुत सारी छोटी छोटी पतली सी लकड़ियों से वो मैट को बनाया जाता है। एंड तो अल्लाह के नबी उस मैट पे लेटे हुए थे, एंड इट लेफ्ट मार्क्स ऑन स्किन। उसकी वजह से उनके स्किन के ऊपर वो मैट बिल्कुल ही यूनिफॉर्म नहीं होती है ना, उसके अंदर अप्स एंड डाउन रहते हैं, तो उसके मार्क्स अल्लाह के नबी पे पड़ गए। तो उसकी वजह से आई सेड, तो अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मे माई फादर एंड मदर बी रैंसम फॉर यू। ये मतलब अरबियों की बात करने का तरीका था कि मतलब सब कुछ आपके ऊपर कुर्बान, ऐसा इसका मीनिंग है। O messenger of Allah, if you had told us, we would have provided you with something that would this save you of this trouble। तो ये जो ट्रबल आपने उठा लिया अल्लाह के नबी, इससे आपको बचाने के लिए हम कुछ आपके लिए इंतजामात कर देते। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, व्हाट इज देयर बिटवीन माई सेल्फ एंड द वर्ल्ड। मेरे और दुनिया में क्या ही है। This world and I are just like a rider who stops to rest beneath the shade of a tree, then goes and leaves it। तो ये दुनिया और मेरे बीच ऐसा ही रिलेशन है जैसे कि एक जो ट्रैवलर होता है, जो कहीं दिन में जहाँ धूप निकली होती है तो कुछ देर के लिए उसकी छाया में कुछ देर के लिए रह लेता है और फिर वहां से चले जाता है। तो ये दुनिया और अल्लाह ताला के नबी जो है वो इसको वैसे ही रिलेट कर रहे हैं कि दुनिया बस एक स्टॉप है, छोटा सा एक स्टेशन है, ये फाइनल स्टेशन नहीं है, ये एक बस ट्रैवलिंग के लिए एक बीच में एक चेक पॉइंट है। तो इसको मैं उतना सीरियस नहीं लेता हूँ कि
ये छोटी मोटी जो परेशानियां मेरे पे आती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो अल्लाह के नबी थे वो इतने मतलब ऐसे अपने आप को रिच और ऐसे पॉश मेंटेन नहीं करते थे। अब सोचिए कि अल्लाह के नबी जहाँ पे उनके आखिरी समय में पूरे अरब के लीडर थे अल्लाह के नबी। तो लीडरशिप से ये हो जाता है ना कि इंसान मतलब उसको इतनी पावर मिल गई है, और फिर इतने लोग उसके अंडर हैं, उसके मतलब एक अथॉरिटी है उनके ऊपर। तो उससे लीडर की ना ईगो बढ़ जाती है। बट अल्लाह के नबी के साथ ये नहीं हुआ, और वो बिल्कुल ही ना हम्बल तरीके से रहते थे। तो ये जो हम्बलनेस है ना, वो शीप को पालने से भी तो आती है। क्योंकि अ, जो मतलब जो इंसान शेपर्ड है, वो शेपर्ड रहने से कितना ही कमाई कर रहे होंगे। मतलब अगर आपके पास छोटा बकरियों का एक ग्रुप है, एक फ्लॉक है, तो उससे ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल ही अ, अ, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं या ऐसा कुछ हो गया। शीप के छोटे से झुंड से आप कितना ही कमा लोगे, इतने ही कमा लोगे बेसिक अमाउंट, जिससे आप डिसेंट तरीके से रह सकते हो। तो इससे नबियों को ना जुहद अल्लाह ताला सिखा रहे थे कि कम पैसे में, कम चीजों में अपने आप को सरवाइव करना और अपने आप को हम्बल रखना। तो शेपर्ड शेपर्ड रहने से इंसान नेचुरली ये सब चीजें सीखता है। तो ये भी एक इससे लर्निंग है। और फिर इसके अलावा भी कुछ लर्निंग्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो शेपर्ड होता है, उसको कई बार ऐसा होता है कि वेदर खराब हो जाता है जब वो अपने फ्लॉक को लेके जाता है, और फिर उसे वापस अपने घर जाने का मौका नहीं मिलता क्योंकि वेदर खराब हो चुका है। तो कई बार अल्हम्दुलिल्लाह, कई बार अपने आप को ना ऐसे ही पहाड़ पे ही रुक जाना पड़ता है, या जहाँ चराने ले गए और वहीं पे रुक जाना पड़ता है। तो कई कई बार अ, अपने आप को ना एब्सोल्यूट आइसोलेशन में रखने का अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जब आइसोलेशन में है और आपके पास और कुछ करने के लिए नहीं है, बस आप हो और नेचर है और माउंटेन्स है और स्टार्स हैं, तो ऐसे वक्त पे इंसान अपने बारे में सोचने का उसके लिए टाइम मिल जाता है। वो दुनिया की पॉलिटिक्स से, दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से, दुनिया के नॉइस से दूर हो जाता है, सिटी लाइफ से दूर हो जाता है। तो इससे उसके पास अ, अपने बारे में स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन करने का, और दुनिया के बारे में, यूनिवर्स के बारे में सोचने का अ, ये टाइम मिल जाता है उसे। और फिर उससे ना वो बेटर अपने आप के ऊपर थिंक कर सकता है। तो रिफ्लेक्शन, थिंकिंग, ये भी तो बहुत जरूरी है ना। तो ये सब चीजों से उसकी जो मॉरल कैरेक्टर है वो बेटर होता है। कि वो अपना रिलेशन सोचता है कि अल्लाह ताला के साथ मैं कैसा रिलेटेड हूँ, दुनिया से मेरा क्या कनेक्शन है, डिविनिटी से मेरा कैसे कनेक्शन है। ये सारी चीजों के बारे में जब वो सोचता है, तो उसकी अपनी खुद की स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो ये भी शेपर्ड होने से एक विजडम है। तो अ, हमने आज बहुत सारी चीजें कवर करी इस टॉपिक के वो लेके। मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। तो हमने ये देखा कि जो जो इंसान शेपर्ड होते हैं, वो नेचुरली कई सारी चीजें सीख लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशन। कि एक तो ये है कि जो कमजोर हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, सिंपल हलाल जिंदगी, हलाल कमाई करके जिंदगी कैसे बिताना है, अल्लाह पे तवक्कुल कैसे रखना है, और ह्यूमिलिटी कैसे डेवलप होना है, और स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन का टाइम मिलना, और जैसे फ्लॉक की एक कम्युनिटी को आप मैनेज कर रहे हो, वैसे इंसानों की कम्युनिटी को कैसे मैनेज करना, ये सारी चीजें शेपर्ड
नेचुरली ट्रेन होते हैं इन सब चीज़ों पे। तो मेरा ये मानना है कि ये सारी हिकमतें एसोसिएटेड है बीइंग अ शेपर्ड से, इसलिए अल्लाह ताला ने चूज करा होगा कि हर नबी को उन्होंने शेपर्ड बना दिया। मतलब सोचा है ना कि ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, सारे अल्लाह के नबी शेपर्ड रह चुके हैं। तो यही सारे रीजंस रहे होंगे। और वल्लाह आलम इसके अलावा भी कोई रीजन मेरे से छूट गया हो तो नहीं पता मुझे। मतलब ये मेरी एनालिसिस थी इसके इस टॉपिक पे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो सवाल कर लो। ओके। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।